लवर और लेडी की लड़ाई, बेडरूम में मौत आई, उसने कुल्हाड़ी क्यों चलाई, प्रेमी पप्पू का डॉली कांड। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। आज हम आपको अपराध की दुनिया का किस्सा जो दिखाएंगे, यकीन मानिए उसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल वो शादी से खुश नहीं थी, लिहाजा उसने अपने पति को छोड़ दिया। उसके बच्चे भी थे। इस दौरान उसकी नजदीकियां एक नौजवान से बढ़ने लगी और वो युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन गुरुवार रात बेडरूम में दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि पप्पू ने डॉली की गर्दन पर कुल्हाड़ी चला दी। आखिर पप्पू डॉली की किस बात से नाराज हो गया कि उसने बेहद सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। सवाल कई हैं जिनकी पड़ताल आज हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? मथुरा में महिला की हत्या से सनसनी, प्रेमी ने कुल्हाड़ी से काटी गर्दन। वारदात के बाद आरोपी हुआ फरार, तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में हॉरर किलिंग से सनसनी, पिता पर बेटी की हत्या का आरोप, चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। कौशाम्बी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, यूपी के 36 जिलों की करीब 113 महिलाओं से अश्लील बातें करने वाला शोधा गिरफ्तार। दिन गुरुवार, रात का वक्त तकरीबन 12 बजे थे। डॉली बेडरूम में बेड पर लेटी हुई थी, तभी उसका प्रेमी, जिस पर वो जान छिड़कती थी, पप्पू की एंट्री होती है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तभी डॉली की जुबान से कुछ ऐसी बात निकलती है जो पप्पू के दिल को चुभ जाती है। फिर क्या, डॉली की बात से तमतमाया पप्पू बेडरूम से बाहर निकलता है और फिर कुछ देर में ऐसा होता है जिसका इल्म किसी को नहीं होता। डॉली जब तक कुछ समझती, उससे पहले ही पप्पू ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम देता है जिससे शुक्रवार सुबह मच जाती है सनसनी। साजिश में लिपटी प्रेम कहानी। देर रात बिस्तर पर विवाद। कुल्हाड़ी और महिला की गर्दन। और सुबह मच गई सनसनी। रोती बिलखती इस महिला का दर्द शायद ही कोई समझ सकता है। घर के कमरे में बिस्तर पर खून से लथपथ लाश पड़ी है और पूरे परिवार में मातम छाया है। इस सनसनीखेज वारदात ने सभी को हैरत में डाल दिया है। मथुरा के थाना गोविंद नगर के शिवनगर में रात के तकरीबन 12 बजे थे। परिवार के लोग खाना खाकर सोने चले गए, लेकिन घर के अंदर कमरे में दो शख्स के बीच गहमा गहमी बनी हुई थी। किसी बात को लेकर अचानक विवाद हो गया और ये विवाद इस कदर बढ़ गया कि रात के सन्नाटे में खून हो गया। कत्ल एक महिला का हुआ। दरअसल शिवनगर का रहने वाला पप्पू करीबन 1.5 साल से 35 साल की महिला के साथ रह रहा था। महिला पहले से शादीशुदा थी।
लेकिन अपने पति से अलग अपने बच्चों के साथ रहती थी और महिला के साथ रहता था उसका आशिक। गुरुवार रात पप्पू का डॉली से विवाद हो गया और दोनों के बीच कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। लेकिन डॉली को ये मालूम नहीं था कि पप्पू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वाद विवाद के बाद पप्पू तमतमाया हुआ कमरे से बाहर निकला और कुल्हाड़ी लेकर आ धमका। जैसे ही डॉली ने पप्पू को देखा तो उसके होश फक्ता हो गए। अब तक वो समझ चुकी थी कि पप्पू अब वो पप्पू नहीं रहा जिससे वो प्यार किया करती थी। पप्पू ने न आओ देखा न ताओ और बिस्तर पर ही डॉली की गर्दन पर जोरदार वार कर डाला, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डॉली को लहूलुहान दे पप्पू घबरा गया और मौके से भाग निकला। ये भाभी है हमारी, हमने दूसरा आदमी करा भैया था, हमारे झगड़ा हुआ था तो बच्चों के खातिर मैं भी आया। इन लोगों को क्या बात हुई क्या नहीं हुई रात में, और मैं खिलाड़ी मारती गर्दन काटती। कितने बजे का मामला रहा होगा? सब 12 बजे तक तो मेरे साथ बैठक हुआ था, ये कम 3-4 बजे के आसपास करा है। किसने किया ये दूसरे आदमी ने करा। क्या नाम है उनका? पप्पू। कहाँ रहते हैं वो? है तो रहने वाला छाता का। अच्छा, लेकिन नहीं रहता है। अरे जो मृतक हैं इनका क्या नाम है? डोली। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी ये घिया मंडी के हैं। और आप? हम आगरे हैं। ये आपकी कौन है? ये मेरी भाभी है, आगरा भी आई। आगरे से यहाँ वापसी आ गई। सुबह जब बच्चे जागे तो उनकी मां बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी। मां की हालत को देख बच्चे चीखने लगे। बच्चों की चीख सुनकर जैसे ही परिजनों ने मौके का रुख किया तो वो मंजर बेहद खौफनाक था। आनन फानन में परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सुबह सुबह जैसे ही पुलिस को महिला के कत्ल की जानकारी हुई तो आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और फॉरेंसिक टीम ने सबसे पहले डॉली की लाश को कब्जे में लिया, फिर सबूत जुटाने में जुट गई। इसके बाद जब पूछताछ का दौर चला तो मालूम हुआ कि महिला जिसके साथ रहती थी वो पप्पू वहां से नदारद था। थाना गोविंद नगर के शिव नगर कॉलोनी में आज रात एक 32 साल की युवती की हत्या हुई है, जिसको कुल्हाड़ी से मारा गया है। जो जानकारी प्राप्त हुई है अब तक वो इसके हिसाब से इनका जो पति है वो पिछले 1.5 साल से यहाँ पे किराए पे ये दोनों रह रहे थे और रात 12 बजे तक इनका पति मौजूद था। उसके बाद पति मिस है, जिन लोगों का परिवारीजनों का इनकी बहन भी साथ में बगल रहती है दूसरे कमरे में। उसका कहना है कि उसके पति ने ही मारा है। तारीर इन लोगों द्वारा दी जा रही है। मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त को जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और फॉरेंसिक टीम और हमारी साइंटिफिक टीम आई हुई है, वो जांच कर रही है और जो भी विधिक कार्यवाही है वो जल्दी ही अमल में लाई जाएगी। और आरोपी फरार है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम रवाना की गई है और भी टीम बनाई जा रही है और जल्दी ही रवाना की जाएगी। देर रात हुई डॉली की हत्या की खबर जैसे ही आसपास के लोगों को हुई तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई। घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। परिवार के लोगों में मातम छा गया। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी प्रेमी पप्पू की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया है। पुलिस का ये दावा है कि वो जल्द ही कातिल पप्पू को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज देगी। क्राइम कंट्रोल के लिए मथुरा से धाराजीत सारस्वत के साथ टीम न्यू स्टेट। उसने प्यार किया और शादी करने वाली थी और 7 फेरे लेकर अपनी जिंदगी खुशी खुशी बसर करने वाली थी, लेकिन परिवार के लोगों को उसका किसी से यूं मिलना जुलना पसंद नहीं था। आखिरकार उसे प्यार करने की वो खौफनाक सजा मिली। उसे इतना पीटा गया कि उसकी आंखों के सामने
अंधेरा छाने लगा। पूरी तरह से आंखें बंद होने से पहले वो बार बार कहती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कातिल ने तब तक वार किया जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। झूठी शान के खातिर इंसानियत का कत्ल, जब आंखों में चुभा प्यार, तो उतार दिया मौत के घाट। खेत में खून से लथपथ लाश पड़ी है, चारों तरफ लोगों का भारी हुजूम है, परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर मौजूद फोरेंसिक की टीमें सबूत तलाश रही है। थाने में खड़े जिस शख्स को आप देख रहे हैं, उस पर अपनी ही बेटी की हत्या का संगीन इल्जाम है। जब पुलिस ने उससे उसकी करतूत पर सवाल जवाब किए तो बड़ी बेशर्मी से पूरी वारदात को बयां करता नजर आया। तो आज मर्डर कर दिया आपने, किस चीज से मर्डर किया आपने? चाकू से। रायबरेली में एक पिता अपनी बेटी के प्रति हैवान बन बैठा। बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो किसी से प्यार करती थी, लेकिन बेटी का इश्क लड़ाना उसके पिता को नागवार गुजरा। थाना गुरुबख्शगंज में विजय और उसकी पत्नी खेत में काम कर रही थी। सुबह के तकरीबन 8:30 बजे थे। जैसे ही उनकी बेटी खाना लेकर खेत पहुंची तो उसने अपने पिता से आधार कार्ड मांगा, तो उसके पिता का माथा ठनक गया। उसे लगा कि उसकी बेटी शायद अपने प्रेमी के साथ शादी करने के फिराक में है। तो पहले पिता ने अपनी बेटी को खूब समझाया, डांटा, लेकिन बेटी का अपने प्रेमी से शादी करने का इरादा था। इसी दौरान बेटी और पिता के बीच कहासुनी काफी तीखी हो गई, लिहाजा पत्नी ने बीच बचाव किया। तभी पिता ने चाकू निकाला और अपनी बेटी का गला रेत दिया। लहूलुहान हालात में बेटी जमीन पर गिर गई। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जैसे ही इस सनसनीखेज वारदात की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो सभी खेत की तरफ भागे जहां लड़की की लाश पड़ी थी। मौके पर मौजूद मां अपनी बेटी को देख देख कर रो रही थी। तभी किसी ने पुलिस को वारदात की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले युवती की लाश को कब्जे में लिया और परिवार के लोगों से पूरी वारदात की जानकारी ली। परिजनों के बयान लेते ही पुलिस समझ चुकी थी कि युवती की हत्या उसके पिता ने ही की। आनन फानन में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और जब थाने ले जाकर उससे पूरी वारदात से जुड़े सवाल किए गए तो सुनिए कैसे बेशर्मी से आरोपी पिता ने पूरी वारदात तफसील से बताई। खत्म हो गई? कैसे खत्म हो गई? आपने मारा है? क्यों मारा है? दूसरे चक्कर? क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? प्रेम प्रसंग है? कौन सा लड़का है? महेंद्र। पिताजी का क्या नाम है? सुरेंद्र। कहाँ के रहने वाला है? उसकी उम्र क्या है? अच्छा, इसको आपको जानकारी थी क्या? जल्दी हम घर पे दुकान खोले। अच्छा, जानकारी दुकान घर में रहने लगे, पहले दिहाड़ी वहीं करते थे।
तो आप लोगों ने उसके घर वालों को भी जानकारी दिया होगा लड़की के? औरत ने दिया, हमने नहीं दिया। अच्छा, तो आज मर्डर कर दिया आपने? किस चीज से मर्डर किया आपने? चाकू से। तो सुना आपने कैसे एक पिता अपनी बेटी की जान का दुश्मन बन सकता है। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। आज सवेरे थाना गुलबख्शगंज के इंचार्ज को खुसरूपुर गांव के लोगों ने सूचना दी कि यहाँ एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। इस पर तत्काल इंस्पेक्टर गुलबख्शगंज और फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौके पर पहुंची और घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत उन्होंने पाया कि आज सवेरे अपने ही खेत में एक पिता ने, जिसका नाम विजय है और एक खुसरूपुर का रहने वाला है, उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। इंस्पेक्टर गुलबख्शगंज ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और जो अभियुक्त हैं, जो मृतका का पिता है, उसको गिरफ्तार कर लिया है और शव को पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम। सर, हत्या का कारण पता चल पाया अभी तक जो हत्या का कारण पता चला है, जो लड़की की मां से और कुछ आसपास से पूछताछ से पता चला है कि वो लड़की कहीं अपने मन से दूसरी जगह शादी करना चाहती थी, जिसका विरोध उसका पिता कर रहा था। इसी बात से वो नाराज होकर। फिलहाल पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में पिता को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन रायबरेली में हुई हॉरर किलिंग की वारदात से इलाके में लोग सकते में हैं। आखिर कैसे लोग झूठी शान के खातिर अपनों की जान के दुश्मन बन जाते हैं? तो क्या बेटियों को प्यार करने का हक नहीं? तो सवाल ये भी कि कैसे अपने ही घर वालों को कोई मौत के घाट उतार सकता है? क्राइम कंट्रोल के लिए रायबरेली से अमरीश पटेल के साथ टीम न्यूज स्टेट। गाजीपुर में बदरे आलम का कत्ल 27 अप्रैल को हुआ था। उसकी लाश सड़क किनारे जमीन पर खून से लथपथ मिली थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और तहकीकात में जुट गई। पुलिस के लिए बदरे आलम की हत्या किसी चुनौती से कम नहीं थी, लिहाजा पुलिस ने सभी एंगल से तफ्तीश शुरू की और इस बीच जो सुराग हाथ लगे उसने जांच कर रहे आला अफसरों को कातिल तक पहुंचा दिया। आखिर क्या थी बदरे आलम की कत्ल की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। कर्ज के ब्याज ने कराया कत्ल। गिरफ्त में कातिल दोस्त। पुलिस की गिरफ्त में जिन दो अभियुक्त को आप देख रहे हैं, ये वही है जिन्होंने बदरे आलम को मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल 27 अप्रैल को गाजीपुर की जमानिया कोतवाली के मोहम्मदपुर निवासी बदरे आलम की लाश मिली थी। धारदार हथियार से वार कर बदरे आलम की लाश को फेंक दिया गया था। जैसे ही बदरे आलम के परिजनों को उसकी लाश की सूचना मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बदरे आलम की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस के लिए बदरे आलम की हत्या चुनौती बनी हुई थी, लिहाजा पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली। पुलिस बदरे आलम के हत्यारों की तलाश के लिए खाक छान रही थी कि तभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे, जिसके बाद पुलिस की टीमें आरोपियों तक जा पहुंची। पुलिस ने बदरे आलम की हत्या के आरोप में शुक्रवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्यारे कोई और नहीं बल्कि उसी के दोस्त और बिजनेस में पार्टनर रह चुके संदीप गुप्ता और सोनू उर्फ सूरज भान पासी ही थे, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। जैसा कि आपको पता है कि 26/27 की रात में पिछले महीने एक मर्डर हो गया था जमनिया क्षेत्र में।
तो उसमें उसकी पत्नी ने एक हमारे यहाँ FIR लिखाई थी जिसमें 5 लोगों को नेम्ड किया था कि इन लोगों ने मेरे आदमी को मार दिया है। इस पर जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता ये चला कि एक संदीप गुप्ता नाम का आदमी है, उसने इसको बुलाया था फ़ोन करके, लास्ट कॉल उसी की है और उसी पर उसकी बेटी का भी कहना था मृतक की कि एक फ़ोन आया था, फिर मेरे पिताजी मोटरसाइकिल लेकर के चले गए थे। किसने बुलाया था और अपने एक सहयोगी जो सोनू पासी है, बिटावर कला का रहने वाला, उसके साथ मिल करके इसे चॉपर से काट दिया था। तो उसी में ये दोनों पकड़े गए हैं, इनसे आला कत्ल भी बरामद हुए हैं। बाकी और जो नेम्ड हैं वो फरार हैं, उनके लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस को पूछताछ में आरोपी संदीप गुप्ता ने बताया कि बद्र आलम ने 10% पर 1 लाख रुपए साल 2021 में उधार दिए थे। इस साल फरवरी में उसके पिता जमीन बेचकर बद्र आलम को 1 लाख रुपए वापस किए थे, लेकिन बद्र आलम अक्सर तगादा करते उसकी दुकान पर आते थे और 1,20,000 रुपए की डिमांड करते थे। साथ ही आरोपियों ने पुलिस को बताया कि बद्र आलम से गांव के अब्बास खां का तालाब के विवाद को लेकर दुश्मनी चल रही थी। करीब 1 महीने पहले अब्बास ने संदीप से पैसे लेकर आने को कहा। इधर संदीप ने अपने दोस्त सोनू को पैसे का लालच देकर बद्र आलम की हत्या का खौफनाक प्लान बनाया और प्लानिंग के तहत उसे बुलाया, जहां पहले से सोनू, अब्बास और उसके साथी मौजूद थे। जैसे ही बद्र आलम मौके पर पहुंचा तभी कातिलों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उस पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, मामला इसमें यह भी है कि जो मृतक है बद्र, इसका पहले अब्बास से बहुत अच्छी दोस्ती थी। बीच में इनमें मनमुटाव हो गया और अलग अलग हो गए। एक पट्टे, तालाब के पट्टे का भी विवाद इन पे चल रहा था। संदीप गुप्ता ने बद्र आलम से 1 लाख रुपए उधार लिया था, जिसका कहना है कि अब वो ब्याज सहित वो 4.5 लाख रुपए मुझसे मांग रहा था और इसके पास पैसे थे नहीं। तो संदीप गुप्ता ने अब्बास से संपर्क किया तो अब्बास ने कहा कि मैं 20 लाख रुपए दूंगा, तुम इसे रास्ते से हटा दो। तो संदीप को भी यह सौदा अच्छा लगा कि मुझे इसके पैसे भी नहीं वापस करने होंगे, ये मर भी जाएगा और मेरा नाम नहीं आएगा, नाम आएगा अब्बास का। तो इसमें इन्होंने मिलकर के इसे मार दिया। अब्बास और बद्र आलम का किस तरह का संबंध है? पहले ये दोनों का बहुत अच्छा संबंध था और अगर आप पीछे देखेंगे, मैंने बहुत सारे इनका रिकॉर्ड खंगाला है। तो 2010 का मुझे एक रिकॉर्ड मिला था जिसमें इनमें एक साथ 16 एक साथ ही की गई थी, एक ही पार्टी के थे ये। लेकिन बीच में इनको ये हेरोइन को धंधे को लेकर के इनके संबंध खराब हुए और उसमें जब भी अब वो पकड़ा जाता था अब्बास, तो उसे लगता था कि बद्रे उसकी मुखबिरी कर रहा है, इसलिए वो पकड़ा जा रहा है। आज कितने लोगों की गिरफ्तारी? आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी कितने? बाकी अभी 5 लोग इसमें फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने बद्र आलम की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि फरार चल रहे उसके बाकी के साथियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजीपुर से सूरवीर के साथ टीम न्यूज स्टेट। एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे यूपी में करीब 36 जिलों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना था वो। एक सरफरा या फिर यूं कहें प्रदेश का सबसे कुख्यात शोहदा, जिसकी तलाश के लिए पुलिस खाक छान रही थी। और जब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसे देख पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो गए। उस पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है। वो तकरीबन 113 महिलाओं से गंदी बात कर चुका था। मानो प्रदेश की महिलाएं फोन उठाने से डरने लगी थी, कांपने लगी थी, लेकिन उसके छोड़े एक सुराग ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। देखिए। नाम रावेंद्र मौर्य, उम्र 45 साल, अपराध परेशान करना, स्थान कौशांबी। ये वही रावेंद्र मौर्य है जिसका इंतजार यूपी के 36 जिलों की पुलिस कर रही थी। आखिरकार उसे कौशांबी से गिरफ्तार कर लिया गया है। वुमेन पावर लाइन 1090 से मिली जानकारी के बाद कौशांबी पुलिस को पता चला कि जिस शख्स को पकड़ा गया है उसके खिलाफ 113 महिलाओं ने परेशान करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी की पहचान रावेंद्र मौर्य के रूप में हुई है। गिरफ्तार शख्स महिलाओं को फोन कर उनसे अश्लील बातें करता था और अगर महिलाएं उनसे बात नहीं करती थी तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता था।
कौशाम्बी पुलिस के पास भी एक महिला ने ऐसी ही शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। देखिए, कल 1090 की जो टीम है उनके द्वारा सूचना दी गई थी थाना सैनी पर, और उनकी एक टीम भी थाना सैनी पे आई थी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर आत्म प्रसाद साथ में आए थे। एक व्यक्ति है रावेंद्र मौर्य है, ये करीब 40 साल का है और कोरियो गांव पड़ता है थाना सैनी में, इसी का रहने वाला है। इनके द्वारा करीब 113 लड़कियों को अलग अलग नंबर से नंबर चेंज कर करके और इनके द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। उनके साथ में अश्लील बातें और उनको तमाम तरह की इस तरह की चीजें करके उनको हरासमेंट उनके द्वारा किया जा रहा था। इसी पे 1090 की टीम आई और उनके द्वारा सूचना दी गई थाना सैनी की, और 1090 की जो टीम है इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसकी गिरफ्तारी की गई थी और इनको मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कौशाम्बी पुलिस ने पीड़ित महिला से शख्स का फोन नंबर मांगकर उसे ट्रेस किया। उसकी लोकेशन कौशाम्बी के सैनी क्षेत्र के कोरियान गांव में मिली, जहां से उसे दबोच लिया गया। आरोपी इसी गांव का रहने वाला है। पकड़े गए 45 साल के रविंद्र मौर्य के खिलाफ यूपी के 36 जिलों में महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई है। इनमें सबसे ज्यादा 19 मामले लखनऊ में दर्ज हैं। इसके अलावा उन्नाव, कानपुर, अंबेडकर नगर में 7, प्रयागराज में 6, रायबरेली, सीतापुर में 5 शिकायतें की गई हैं। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि पुलिस से बचने के लिए आरोपी फोन करने के बाद सिम कार्ड बदल देता था। महिलाओं को परेशान करने के लिए जब फोन करता तो वो गांव के बाहर खेतों में बैठकर फोन करता था, फिर गांव में आकर फोन को बंद कर देता था। इनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 354, 419, 20, 67, 68, 71, 294 और इसके अलावा 504, 507 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनकी जो भी क्रिमिनल हिस्ट्री है वो भी पता की जा रही है, और आगे इनके खिलाफ में गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। तो इनके द्वारा कई लड़कियों को परेशान किया जा रहा था और इसी वजह से इनकी इसमें गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल महिलाओं को परेशान करने वाला ये शातिर सन की शोहदा आखिरकार पुलिस के हत्थे तो चढ़ गया, लेकिन अभी भी पुलिस को ये पता करना बहुत जरूरी है कि इसके पास नए मोबाइल और नए सिम लेने के लिए पैसे कहां से आते थे। इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह तो नहीं। फिलहाल रविंद्र के पकड़े जाने से प्रदेश की 36 जिलों की पुलिस और तकरीबन 113 महिलाओं ने राहत की सांस जरूर ली है। क्राइम कंट्रोल के लिए शेषधर तिवारी के साथ टीम न्यूज स्टेट।